दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माते पटना से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए नया नियम में रोमियो का किताब 12वां अध्याय इसका 9वां पद सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का किताब 12वां अध्याय इसका 9वां पद। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। इस पद में प्रेरित पौलुस ने रोमियों का विश्वासियों को कहते हैं आपका प्रेम निष्कपट होना चाहिए। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल प्रेम का संदेश देने वाला किताब है। प्रेम का परिभाषा यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का जो मृत्यु से हम लोग समझता है। सारा मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। पगला कुरिन्थियों का किताब 13वां अध्याय प्रेम का अध्याय कहा जाता है। यहाँ हम बताते हैं प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यहाँ पर पहला पद में हम लोग जो पहले भी देख लिया है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं केवल आवाज लगाने वाला एक सारंगी या जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के समान है, ये बात बताता है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति को कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। सारा संपत्ति कंगालों को देने वाला साधारण आदमी नहीं है। प्रेम नहीं है तो कैसे हो सकता है? और अपने शरीर को जलाने के लिए वो दे रहा है। दूसरों के प्रति, प्रभु के परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम कितने अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो पौलुस ने बता रहा है, असली प्रेम नहीं है। आप जो कुछ कर रहे उससे परमेश्वर के नज़र में कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग 4 पद से आज देखेंगे। प्रेम धीरजवान है और कृपालु है। ध्यान सुनिएगा, प्रेम का 2 गुण को बताता है। इन अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग सफरिंग एंड काइंड। धीरजवान और कृपालु है। धीरजवान का मतलब क्या है? वो क्षमा के साथ, धीरज के साथ में जो इंतजार करते हैं। दूसरा पत्रस का किताब 3 अध्याय का 9वां पद हम लोग जरा पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस का किताब इसका 3 अध्याय का 9वां पद में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, परंतु कि ये कि
सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पर जो विषय यही है, काफी लोग एक सवाल करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन अभी तक नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है। यहाँ पर जो पतरस ने जवाब दे रहा है कि यीशु मसीह अपना प्रतिज्ञा में देर नहीं करता है, लेकिन अभी यदि आपको लगता है देर करते हैं तो प्रभु धीरज धरता है। क्यों धीरज धरता है? नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। सबका मन फिराव का अवसर मिले, कोई नष्ट ना हो, इसलिए धीरज धरता है। से यहाँ पर यीशु मसीह को धीरजवान, धीरज धरने वाला व्यक्ति के रूप में हम लोग देखता है। वही बात यहाँ पर 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में पौलुस कहता, प्रेम धीरजवान है। प्यारे भाइयों, यदि हम असली प्रेम करता है तो हम दूसरे के प्रति धीरज धरने वाला, धीरजवान होता है। इसके बाद में बताता है प्रेम कृपालु है। कृपालु का मतलब क्या है? दया दिखाता है। यदि किसी को, गरीबों को, जो आवश्यकता में एक आदमी है, एक कमजोर भाई है, उसको देख करके मेरे और आपके अंदर में जो दया नहीं हो रहा है, आपका प्रेम असली प्रेम नहीं है। इसलिए हम बताता है प्रेम कृपालु है। प्यारे भाइयों, अपना प्रेम को जरा परख कर देखिए कि मेरा प्रेम असली प्रेम है क्या नहीं। यहाँ पर दो बात बताते प्रेम के बारे में पौलुस ने बता रहा, प्रेम धीरजवान और प्रेम दया दिखाने वाला, कृपालु है। इसके बाद में बताता है प्रेम डाग नहीं करता, द लव डस नॉट एनवी। जो डाग शब्द है वो मसीह जीवन में हम लोग को काफी समझने वाला एक शब्द है। केवल मसीह लोगों के बीच में नहीं है, अन्य लोग भी है डाग जो एनवी होता है। सो बाइबल बताता है जो असली प्रेम करने वाला डाग नहीं करता। डाग दूसरे का जो खत्म करने वाला एक पाप है, इससे उनको भी फायदा नहीं होता, दूसरे को भी फायदा नहीं होता। इसलिए आज का संदेश में हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में जो प्रेम के बारे में बताया, प्रेम निष्कपट होना है। बाइबल में एक सुंदर आयत है, हम सबको मालूम है, यूहन्ना रचित समाचार 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर सुनने वाला सबको आशीष दे। आपका प्रेम कैसे है परख कर देखने में प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।